वेलकम टू डिलाइट साइंस क्लासेस। आज हम इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अक्रिय गैसें, इन्हें शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जीरो ग्रुप में या फिर ग्रुप 18 में किन किन को रखा गया है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इन 6 एलिमेंट्स को ग्रुप 0 में या फिर ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं इसकी फिजिकल, इनको और क्या है, इनको अक्रिय गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। इनको रेयर गैस भी बोलते हैं। रेयर गैस क्यों बोलते हैं? रेयर गैस मतलब कि ये वायुमंडल में केवल 1% ही होती है, ओनली 1% होती है, इसलिए इनको रेयर गैस बोलते हैं। रेडॉन को छोड़कर, रेडॉन ज्यादा मात्रा में होती है लेकिन बाकी गैसें केवल 1% ही होती है, इसलिए इसको रेयर गैस, रेयर मतलब बहुत कम मिलने वाला हो गया। इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, है ना, उत्कृष्ट गैसेस भी बोलते हैं। सारी प्रॉपर्टीज उत्कृष्ट गैसों की होती है, जाहिर सी बात है जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो नोबल होंगी। आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो बच्चों हीलियम को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सबके बाहर में NH2NP6 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 आ रहा है, जिससे हमको ये पता चलता है, या हीलियम का भी देखेंगे तो देखेंगे बाहरी कोश सबका पूर्ण है, जो आउटर सेल है सबका कंप्लीट है। आउटर सेल जब भी कंप्लीट होता है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 बताया हमने। इसका मतलब ये है कि ये केमिकली इनर्ट है, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब ये केमिकली इनर्ट होगा इसका मतलब इनकी वैलेंसी भी 0 होगी। लेकिन बच्चों हीलियम की बात हम करेंगे, हीलियम की वैलेंसी यहाँ पे 2 हो सकती है क्योंकि हीलियम के पास 2 है। अगर किसी एलिमेंट्स के पास 6 है, माना ऑक्सीजन के पास 6 है, तो वो 2 हीलियम से लेने की टेंडेंसी रखता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए हीलियम की 0 नहीं कह सकते हम। बाकी सारों की जितने भी होते हैं उन सबकी 0 होती है वैलेंसी, अगर बात करेंगे हम। आगे आते हैं परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, जैसे जैसे क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है और कोशों की संख्या भी बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। लेकिन मैं बात करूं पीरियड में, तो ये देखोगे तुम जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो अगर एक पीरियोडिक टेबल है तो हीलियम सबसे लास्ट में रहता है, तो आवर्त का सबसे अंतिम वाला है। और आवर्त में जब हम दाएं से बाएं चलते इधर से उधर मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस, तो भी इंक्रीज होता है, तो ये सबसे लास्ट में पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आवर्त का सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या वाला एलिमेंट कौन सा होगा? तो ये इनर्ट गैसेस होंगे, क्योंकि 7 पीरियड की जो सबसे लास्ट वाली चीजें हैं वो यहाँ पे होगा और इनका सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, पीरियड के अंदर में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वही होगा, इनके आयनिक विभव उच्च होते हैं क्योंकि ये इजीली आयोनाइज नहीं होते, इनको आयोनाइज करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होते हैं। और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है आयनन विभव का मान घटता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना। तो डेंसिटी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएगी, या फिर किसी भी एलिमेंट्स का जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है या मॉलिक्यूलर वेट किसी का बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी इंक्रीज होगा और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज ही होता है। परमाणुकता की बात करेंगे हम तो ये सारे एक परमाणु होते हैं, एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक इन द सेंस अकेले रहते हैं, जाहिर सी बात है मोनो एटॉमिक होंगे किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो एक ही एटम होगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायटॉमिक होते हैं क्योंकि O2 के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन भी डायटॉमिक होता है, N2 के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ये मोनोएटॉमिक होते हैं, एक परमाणु होते हैं, अकेले फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर आते हैं इसकी इनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसेस होते हैं, ये सारे गैसेस ही हैं। फिर जर्म अल्कोविलेंस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, पूरी तरह से विलेन ही होता है। और ये क्योंकि ये मोनोएटॉमिक होगा तो इसका जो परमाणु भार होगा वो इसका अणु भार होगा, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा और वो एटॉमिक वेट, दोनों ही इक्वल होगा। और इनके अणुओं के बीच क्षीण अंतराण्विक बल इन द सेंस वंडर वाल बल होता है। इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच देखेंगे तो एक वीक वंडर वाल फोर्स होता है। हमने पढ़ा है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडर वाल फोर्सेस काम करते हैं, वंडर वाल फोर्स काम करते हैं, तो इनके 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडर वाल फोर्स होता है वो वीक होता है। जिनके बीच में वीक वंडर वाल फोर्स रहेगा ना उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि वो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, वंडर वाल चीजें सेपरेट हो जाएंगी और बॉयल होना चालू हो जाएगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, ये ओवरऑल था हमारे इनर्ट गैस के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज। रिपीट करता हूं चीजों को। अगर हम बात करें इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इसको इनर्ट गैस अक्रिय गैस बोलते हैं, इसको उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इसको रेयर गैसें भी बोलते हैं। ठीक है,
फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो बाहर में NH2 NP6 है, इसलिए बाहरी कोशपूर्ण है, इसलिए इनको 0 ग्रुप में रखा गया है या फिर 18 ग्रुप में रखा गया है। वैलेंसी 0 होती है लेकिन हीलियम की 2 हो सकती है। परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे हम वर्गमूल पर नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन पीरियड में देखेंगे सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस इसी का ही होता है क्योंकि सबसे लास्ट में होता है पीरियड में। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमको ज्यादा आयोनाइज करने के लिए। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आयन विभव का मान घटता है। घनत्व परमाणु क्रमांक बढ़ने से बढ़ता है। गलनांक क्वथनांक भी परमाणु क्रमांक बढ़ने से बढ़ता है। परमाणुता एक परमाणु होता है क्योंकि रिएक्शन करने की क्षमता ही नहीं होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को तुमने देख ही लिया कि क्या क्या होता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कैसे बताया?